भारत के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में एक पवित्र भूमि है जिसे हम तुलुनाडु कहते हैं। यह भूमि कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों में फैली है और इसका कुछ भाग केरल के कासरगोड तक पहुंचता है। यह भूमि केवल जलवायु और प्रकृति में ही अनोखी नहीं है, बल्कि यहाँ की परंपरा, बोली और संस्कृति पूरे भारत से अलग पहचान रखती है। इस भूमि पर अनेक देव पूजे जाते हैं। आज हम बात करेंगे वर्ते पंजुर्ली देव की। यहां देव का अर्थ होता है रक्षक आत्मा, यानी गार्डियन स्पिरिट। पंजुर्ली देव को तुलुनाडु में भूमि और जंगल का रक्षक माना जाता है। वे फसलों, वनों और प्रकृति की रक्षा करते हैं। वर्ते शब्द का अर्थ होता है सीमा, मर्यादा और बाउंड्री। यदि पंजुर्ली रक्षा करते हैं तो वर्ते मर्यादा स्थापित करती है। पंजुर्ली शब्द तुलु भाषा से आया है। पंजे या पंजी का अर्थ होता है जंगली सुअर, वाइल्ड बोअर। तुलुनाडु की प्राचीन परंपरा में जंगली सुअर को धरती और खेती से जुड़ा पवित्र प्रतीक माना गया है। इसीलिए वर्ते पंजुर्ली भूमि की सीमा, जमीन के विवाद और सामाजिक मर्यादा से जुड़ा दैव रूप है। कई पदना और ग्राम कथाओं में वर्ते पंजुर्ली को भाई बहन के रूप में देखा जाता है। अर्थ यह कि प्रकृति की रक्षा और मर्यादा एक ही परिवार से उत्पन्न शक्तियां हैं। कहा जाता है भाई रक्षा करता है, बहन मर्यादा बनाए रखती है। तुलुनाडु का वास्तविक इतिहास कागजों में नहीं लिखा गया, वह गाया गया। इस परंपरा को कहते हैं पदना। पदना एक प्राचीन लोक कथा है जो पूरी रात गाई जाती है। इसमें देवों का जन्म, उनके कर्म, उनकी यात्राएं, उनका न्याय और उनके नियम सब समाहित होता है। पदना केवल गीत नहीं, ये एक सामूहिक स्मृति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी धर्म, न्याय और मर्यादा पहुंचाती है। एक पदना कहता है, पंजुर्ली कैलाश के उपवन में जन्मा हुआ एक जंगली सुअर था। उसकी माता का शीघ्र स्वर्गवास हो गया और माता पार्वती ने उसका पालन पोषण किया। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, वह उपवन को उखाड़ने लगा। उसकी अद्भुत शक्ति को देखकर भगवान शिव ने उसे धरती पर भेज दिया ताकि वह रक्षा, संतुलन और मर्यादा स्थापित करे। यहां एक बात समझना आवश्यक है, देव और दैव एक समान नहीं है। देव वे हैं जो पुराणों में मिलते हैं, जैसे शिव, विष्णु और देवी। दैव वे हैं जो भूमि से जुड़े रक्षक हैं। उनका संबंध गांव, खेत, जंगल और वंश से होता है। वे लोगों की प्रार्थनाएं सुनते हैं, उनके विवाद सुलझाते हैं और परिवारों को आशीर्वाद देते हैं। कोला प्रस्तुत करने का अधिकार कुछ विशेष समुदायों के पास होता है, जैसे नालके, परवा और पंबदा। यह परंपरा सिर्फ सीखने से नहीं मिलती, यह वंश परंपरा से मिलती है। कोला रक्षा, मर्यादा, न्याय, सामूहिक शांति, प्रकृति के संतुलन और वंश परिवार के आशीर्वाद के लिए किया जाता है। कोला से पहले दैव को बुलाने का एक विशेष स्थान होता है जिसे भूताकोनी या भूताकोना कहा जाता है। यह एक छोटा पवित्र कक्ष होता है जहां दैव की शक्ति को आमंत्रित किया जाता है। यही स्थान दैव का प्राथमिक निवास माना जाता है। तुलुनाडु केवल पंजुर्ली का क्षेत्र नहीं है, यहाँ अनेक अन्य दैव भी हैं। गुलिगा, जुमादी बंटा, कुमारा, अन्नप्पा पंजुर्ली और भी अनेक। इन दैवों की परंपरा, उनका जन्म, उनकी कथाएं सब समझने के बाद एक प्रश्न उठता है, दैव प्रकट कैसे होता है? वह कौन सा क्षण होता है जब एक सामान्य मनुष्य दैव का रूप धारण कर लेता है? इसी यात्रा को हम पार्ट 2 में देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।